आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने घरों में इस लॉकडाउन के समय पे सुरक्षित होंगे और प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे होंगे, वचन को पढ़ रहे होंगे और प्रभु की सहभागिता में आप बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे होंगे। तो आज जो वचन हम बांटने वाले हैं, आज इस वचन से हम सीखेंगे वो है, हमें मिलता है लूका की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसकी 39 आयत से 43 आयत तक। इससे पहले कि मैं इस वचन को पढ़ूं, सबसे पहले एक हम सबके सामने एक प्रश्न को उत्पन्न होता है, एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम यीशु मसीह के वचनों को यीशु मसीह के वचनों को क्यों मानते हैं, या क्यों हम प्रभु की बातों को मानते हैं, क्यों हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर ये प्रश्न हम सबसे पूछा जाए तो हम सबका जवाब शायद यही होगा कि क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इसलिए हम उसकी बातों को मानते हैं, उसकी वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उसके जो आज्ञाएं लिखी गई हैं उस पर चलते हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं, इस वजह से हम उसकी सारी बातों को मानते हैं। पर जितना सही ये है उतना सच ये भी है, क्योंकि हम उसके वचनों को इसलिए मानते हैं, उसकी बातों को इसलिए मानते हैं, उसके वचनों पर इसलिए चलते हैं क्योंकि हम उसके साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे को दोबारा लेने आए तो हम उसके साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं। इस वजह से हम उससे वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, अपना जीवन जैसा प्रभु चाहता है वैसा करते हैं, क्योंकि जब प्रभु हमें लेने आए तो हम यहीं ना रह जाएं, पर हम उसके साथ स्वर्ग जा पाएं। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमने व्यक्तिगत रूप में अपने आप से भी ये सवाल पूछा होगा, कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय आया होगा जब हमारे अंदर ये सवाल आया होगा कि हम स्वर्ग जाने के लिए क्या करें। हमने अपने पास्टर से बात करी होगी, पूछा होगा ये सवाल, हमने अपने एल्डर्स से, अपने बुजुर्ग से ये सवाल पूछा होगा कि हम स्वर्ग जाने के लिए क्या करें। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। बाइबल में हर चीज़ को एक उदाहरण देकर ऐसे समझाया गया है ताकि हर एक इंसान उसको समझ सके, चाहे वो कमज़ोर हो अपने विश्वास में, चाहे वो प्रभु को इतनी गहराई से ना जानता हो, पर अगर वो उस बात को पढ़े तो बाइबल में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कि हम स्वर्ग जाने के लिए ऐसा क्या करें। और आज जिस बाइबल के जिस पार्ट से हम ये समझेंगे कि हमें स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है, और सिर्फ यही नहीं कि हमें क्या करना है, पर हम ये भी समझेंगे कि हमें अगर स्वर्ग जाना है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे को स्वर्ग जाने से रोक रही है, जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवनों में हम करते हैं। तो जब मेरे प्रियो में जो आज बाइबल का जो पार्ट लिया गया है वो हमें मिलता है लूका की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय 39 आयत से 43 आयत तक। मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ उसको। मन फिराने वाला कुकर्मी। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक से फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। अब जब हम इस बाइबल के इस भाग पे अच्छी तरह मनन करेंगे, इसको समझेंगे, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे ये विश्वास है कि हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें स्वर्ग जाने के लिए ऐसा क्या करना है जो ये हमें वचन बताता है। ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी है, जो हमें वचन से सीखने को मिलेगी। तो जैसे हम इस वचन को पढ़ते हैं कि यहाँ पे 3 लोगों को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, मृत्युदंड दिया जा रहा था। उन 3 लोगों में से एक हमारे यीशु मसीह थे और दो बाकी के 2 लोग वो पापी थे। एक यीशु मसीह थे जो दूसरों के पापों की वजह से उस सूली पर चढ़ाए जा रहे थे। उसी समय 2 और पापी लोग थे जो अपनी गलतियों के कारण, अपने पापों के कारण जिनको मौत की सज़ा मिली। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की ज़िंदगी से तो हमने बहुत कुछ सीखा है। उसके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमें कैसा जीवन जीना है,
कि हम उसको यीशु मसीह को हम हमारा जीवन अच्छा लगे, हम ऐसा कैसा जीवन जीना है मेरे प्रियो। मगर आज हम जिसके जीवनों से सीखेंगे, हम इन दो पापियों के जीवन से सीखेंगे कि हमें ऐसा क्या नहीं करना है और ऐसा क्या करना है जो हमें स्वर्ग तक पहुँचाएगा। तो मेरे प्रियो, हम इस वचन को शुरू में हम स्टार्ट करते हैं इसको, और हम पहले सीखेंगे उस पहले पापी के जीवन से जो सूली पे लटकाया गया था। उसने ऐसा क्या किया जो उसके लिए स्वर्ग के रास्ते बंद हो गए। उस पापी ने ऐसा क्या किया जो बिल्कुल भी प्रभु को अच्छा नहीं लगा, और अगर प्रभु को अच्छा नहीं लगा मेरे प्रियो, तो वो स्वर्ग नहीं गया। पहली चीज जो उस पापी ने करी है, जो प्रभु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो हमें पहली चीज, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उसमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा। मेरे प्रियो, पहली चीज जो उस पापी ने करी, जो प्रभु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके लोग करें, उससे प्यार करने वाले लोग करें, वो है निंदा। पहले पापी ने यीशु मसीह की निंदा करी। यीशु मसीह की निंदा करी क्योंकि वो बोलना चाहता था कि तू तो वही है ना, तू तो बोलता था कि तू इस दुनिया में आया है, वो लोगों को पापों को छुटकारा देने आया है, लोगों के पापों को क्षमा करने आया है, लोगों को नया जीवन देने आया है। मगर ये क्या, जो मैं देख रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि पापियों का पाप क्षमा करेगा, लोगों को नई जिंदगी देगा, उनको उनके पापों से छुटकारा देगा, जो इतनी बातें करता था, मैं देख रहा हूँ कि वो तो आज खुद सूली पे चढ़ा हुआ है। और जो खुद सूली पे चढ़ा हुआ है वो किसी और को कैसे बचाएगा। मेरे प्रियो, शायद जब वो निंदा कर रहा था उस प्रभु यीशु मसीह की, तो शायद वो यही शब्द को यूज कर रहा होगा, इस्तेमाल कर रहा होगा कि जो बड़ी बड़ी बातें तू करता था कि तू पापियों को उद्धार देगा, उनको पाप से उनको छुटकारा देगा, मगर तू तो आज खुद ही सूली पे चढ़ा हुआ है, और जो खुद को नहीं बचा पाएगा वो दूसरों को क्या बचा लेगा। पहली चीज जो उस पहले पापी ने करी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है प्रभु की निंदा। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग भी बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवनों से निंदा करते हैं। हो सकता है हम डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह को ऐसा ना बोलते हो कि प्रभु मसीह आपके बस का तो कुछ भी नहीं है, आप बेकार हैं, ऐसे कुछ हम डायरेक्ट ऐसी प्रभु यीशु मसीह की निंदा नहीं करते मेरे प्रियो। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी हम चीज़ें करते हैं, हम अपने जीवन को इस तरह जीते हैं कि जिस जीवन से प्रभु यीशु मसीह की निंदा होती है। हम अपने घरों में तो प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से स्तुति आराधना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। मगर जब हम अपने घरों से बाहर जाते हैं तो हमारा जीवन कुछ और ही होता है। जब हम अपने घरों से बाहर जाते हैं तो वही होठ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते थे घरों में, वही होठ जिनसे हम अपने प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं, उसी होठों से हम जब बाहर निकलते हैं घर के, तो हम उसी होठों से गालियां देते हैं। हम उसी होठों से जिससे प्रभु की तारीफ करते हैं, उसी होठों से जब चार लोगों के साथ खड़े होते हैं, अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं, उसी होठों से हम लोगों की बेइज्जती करते हैं। हम अपने होठों से, अपने दिमाग से बहुत गलत गलत चीज़ें सोच लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम डायरेक्ट प्रभु की निंदा नहीं करते, मगर हमारे ये काम है जिस वजह से हम अपने प्रभु की निंदा करते हैं। हमारे प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके बच्चे, जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसके लिए वो सूली पे चढ़ रहा है, वो उसकी निंदा करे। मेरे प्रियो, पहली चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है अपने जीवन से, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है जो इस पापी ने करी, प्रभु यीशु मसीह की निंदा। और दूसरी चीज़ मेरे प्रियो जो इस पापी ने करी, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी, वो हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्या तू मसीह नहीं? जब जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, पहले हम निंदा के बारे में समझ चुके हैं, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये एक प्रश्न है जो वो यीशु मसीह से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मार्क दिखाता है कि वो संदेह करता है, यीशु मसीह पे शक करता है। मेरे प्रियो, जब वो ये प्रभु यीशु मसीह से ये बोल रहा था कि क्या तू यीशु मसीह नहीं, तो शायद वो ये बोलना चाह रहा था कि जो अंधों को आंखें देता था,
जो पानी पे चलता था, जो मुर्दों को जिंदा करता था, जो बहरों को कान देता था, जिसने कितने लोगों को मरने से बचाया है, जिसने कितने लोगों के पापों को क्षमा किया है, कितने लोगों को नई जिंदगी दी है। अगर तू यीशु मसीह है, अगर तू वही है यीशु मसीह जिसके बारे में चर्चा होती है, तो क्यों तू खुद को क्यों नहीं बचा लेता? उसने यीशु मसीह से प्रश्न पूछा। अगर तू वही है जिसके बारे में लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिसके बारे में भविष्यवाणियां हुई है, अगर तू वही है जिसके बारे में कहा गया था कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, वो लोगों को पापों को क्षमा देगा, उनको नया जीवन देगा, अंधों को आंखें देगा, मुर्दों को जिलाएगा, पानी पे चलेगा, ये सारी चीजें थी। और अगर तू वही है तो अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता तू? मेरे प्रियो, आज हम भी प्रभु को में जब शक करते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो जाती है जब हम सोच नहीं सकते या हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती। हम जो प्रभु से कुछ प्रार्थना करते हैं, जब उस प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिलता, वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का हर चीज़ प्रार्थना सुनने का है, उसके पास एक समय है। पर हम चाहते हैं कि जब हमने जो प्रार्थना करी है उसका उत्तर हमें अभी मिल जाए, आज ही मिल जाए मेरे प्रियो। मगर वचन हमें बताता है कि हर एक चीज़ का हर एक सही समय है मेरे प्रियो। हो सकता है हमारे परिवारों में कोई परेशानी हो सकता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई परेशानी हो, हम किसी चीज़ से परेशान हो, हम किसी बंधन में पड़े हों, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही हो। हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु ये बीमारी हमारी दूर हो जाए, ये परेशानी हमारी दूर हो जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम 1-2 दिन इंतज़ार करते हैं, हम प्रभु की अच्छी तरह प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रियो। मगर जब समय बीतता रहता है, जब हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता हमारी इच्छा अनुसार, तो हम कहीं ना कहीं प्रभु पे शक करना शुरू कर देते हैं। हम प्रभु पे शक करते हैं कि हम उसकी सामर्थ्य पे शक करते हैं कि प्रभु अगर तू वही प्रभु है तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? मैं कब से बीमार हूँ, तो मेरी बीमारी को क्यों नहीं दूर कर रहा है? मेरे परिवार में ये परेशानी है, तो इस परेशानी को क्यों नहीं दूर कर रहा है? कितनी प्रार्थना करूँ, तू है भी कि नहीं है? और अगर तू है तो ये हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती मेरे प्रियो? हम अपने व्यक्तिगत जीवन से कई बार प्रभु पे शक कर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके बच्चे, उससे प्यार करने वाले, वो लोग जिसके लिए वो सूली पे चढ़ रहा है, वो लोग उस पर शक करें, वो लोग उसकी सामर्थ्य पे शक करें। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बुरा लगता है। और तीसरी चीज़ जो इस पहले पापी ने करी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, जिस वजह से हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, अगर हम वो चीज़ करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तीसरी चीज़, हम इस वचन को आगे पढ़ते हैं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, अगर तू प्रभु है तो खुद को ही बचा ले और मुझे ही बचा ले। जब वो ये बोल रहा था अगर तू प्रभु है तो खुद को भी बचा ले, मुझे भी बचा ले, तो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका ध्यान अपने शारीरिक जीवन पे था। वो चाहता था कि जिस पाप की सजा वो भुगत रहा है सूली पे, किसी तरह कुछ भी करके वो सूली की मृत्यु से हट जाए और वो सूली की मृत्यु उससे ले ली जाए, ताकि वो अपने पुराने जीवन पे वापस चला जाए और वो जो पाप वो पुराने जीवन में करता था उस पाप में जीवन में वापस चला जाए मेरे प्रिय। जब वो ये बात बोल रहा था कि अपने आप को बचा ले, मुझे बचा ले, तो उसका ध्यान अपने शारीरिक जीवन पे था, अपनी शारीरिक इच्छाओं पे था, अपनी शारीरिक लालसाओं पे था। मेरे प्रियो, जब तक जितना मैंने समझा है इसको, तो मेरे को जो समझ आया है, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो यीशु मसीह से बात कर रहा था तो शायद वो यीशु मसीह को एक जादूगर समझ रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मान रहा था। वो समझ रहा था कि शायद ये कोई जादूगर है और ये भी कोई जादू करेगा और ये खुद भी बच जाएगा और मेरी क्रूस की मृत्यु भी बच जाएगी। मैं दोबारा अपने पिछले जीवन में चला जाऊंगा, मस्ती करूंगा, ऐश करूंगा, शायद दोबारा ये लोग मुझे ना पकड़ पाए, मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊँगा, छुप जाऊंगा। ये अपने शरीर पे ध्यान लगा रहा था। एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 6 और 8 आयत।
रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसकी 6 और 8वीं आयत, 6 से 8 आयत तक। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। कितनी अच्छी तरीके से इसमें वचन में हम बताया है कि जो अपनी शारीरिक ज़रूरतों पर ध्यान लगाता है वो कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं करता मेरे प्रियो। और वैसे ही ये पहला जो पापी सूली पे चढ़ लटकाया गया था, वो अपने शारीरिक जीवन पे मन लगा रहा था। वो चाह रहा था किसी तरह उसके ये शरीर इस मृत्यु से बच जाए। उसका सबसे पहला ध्यान अपने शारीरिक जीवन पे था। मेरे प्रियो, कई बार हम भी अपने जब हम या अपने हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। हम जानते हैं कि कितनी जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना बहुत लॉ के अगेंस्ट है। आप खुले में प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते। बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण खुले में नहीं कर सकते। सबके सामने आप यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते। सबसे के सामने आप ये नहीं बोल सकते कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूँ। मगर उन जगहों पे भी लोग कभी यीशु मसीह को नहीं त्यागते। हमेशा वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। और जब बात आती है उन लोगों से पूछा जाता है कि या तो तुम्हारे को अपने जीवन चाहिए या प्रभु यीशु मसीह चाहिए। अगर तुम अभी प्रभु यीशु मसीह को चुन रहे हो तो तुम्हारी मृत्यु कर दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी जगह ऐसी है इस दुनिया में जहाँ पे ये हो रहा है और लोग बिना सोचे समझे प्रभु से प्यार इतना करते हैं कि बहुत हंसते हंसते खुशी के साथ अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर त्याग दिया है पर आत्मा का अभी भी प्रभु यीशु मसीह संभाल लेगा। मगर मेरे प्रियो, ये जो पहला पापी था इसका ध्यान अपने शरीर पे था। वो चाहता था कि किसी तरह उसकी शारीरिक मृत्यु बच जाए, किसी तरह उससे वो दर्द ले लिया जाए जो उसको सूली पे मिलने वाला है। मेरे प्रियो, तीसरी चीज़ जो हमें स्वर्ग जाने से रोकती है वो होती है हमारे जीवन में प्रभु से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब हम किसी चीज़ को देते हैं, चाहे वो हमारे शरीर हो, चाहे कोई भी हमारे जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसको हम अपने प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तीन चीज़ें जो हमने पहले पापी के जीवन से सीखी वो है, पहला, हमें प्रभु की निंदा नहीं करनी बिल्कुल भी। हम अपने जीवनों को ऐसे जीना है ताकि हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह की बिल्कुल निंदा ना हो। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों से प्रभु यीशु मसीह की निंदा ना हो। हम अपने दिमाग से क्या सोचते हैं उससे प्रभु यीशु मसीह की निंदा ना हो। हमारे कान क्या सुनते हैं, हमारी आंखें क्या देखती है, क्या उससे प्रभु यीशु मसीह की निंदा तो नहीं हो रही है किसी के सामने। और दूसरी चीज़, हमें प्रभु से डरना है। हमें उसको शक नहीं करना उस पर मेरे प्रियो। जैसे वो पापी, पहला बार पापी उस पर शक कर रहा था, मगर हमें उस पर शक नहीं करना। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और तीसरी चीज़ जो हमें मिलती है, हमें कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हम प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा ज़रूरी समझे अपने जीवन में। ये तीन चीज़ें हैं जो उस पापी ने करी, पहले पापी ने करी, जिसके करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे मेरे प्रियो बंद हो गए। और जैसे अब हमने पहले पापी के जीवन से सीखा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, अब हम जानेंगे दूसरे पापी की ज़िंदगी में जाएंगे और देखेंगे उसने ऐसा क्या करा कि जो उसको डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह ने सीधा ये बोल दिया कि तू मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। ऐसा उस पापी ने क्या किया। अब हम बहुत पहले, जैसे हमने पहले पापी के जीवन से ये देखा कि हमें क्या नहीं करना है, अब हम दूसरे पापी के जीवन से देखेंगे कि हमें ऐसा क्या करना है जो हमें स्वर्ग ले जाएगा। तो पहली चीज़ जो उस पापी ने, दूसरे पापी ने करी, जो चीज़ हमें करनी है वो हम वचन में अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर क्या तो परमेश्वर से भी नहीं डरता। जब ये लिखा है कि क्या तो परमेश्वर से नहीं डरता, तो हम इसको दो भाग में बांट के इसको समझेंगे। पहली चीज़ है क्या तो परमेश्वर।
हालांकि वो सूली पे चढ़ाया जा रहा था, हालांकि वो जानता था कि वो अपने गुनाहों के वजह से सूली पे चढ़ाया जा रहा है, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, मगर उस समय भी उसने अपने मुंह से प्रभु यीशु को पुकारा, अपने मुंह से उसका अंगीकार किया। मेरे प्रियो, जब पहला पापी यीशु मसीह को शक कर रहा था, उसी समय दूसरे पापी के मुंह से परमेश्वर निकला। मेरे प्रभु, जब पहला पापी उसकी निंदा कर रहा था परमेश्वर यीशु मसीह की, उस समय दूसरा पापी उसको अपने मुंह से परमेश्वर बोलता है। उस समय जब पहला पापी उस यीशु मसीह से बढ़कर अपनी उस शारीरिक जीवन पे, शारीरिक दशा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, उस समय दूसरा पापी अपने मुंह से उसे परमेश्वर बोल रहा था। ये जानते हुए भी कि वो सूली पे मरने वाला है, उस समय भी उसने प्रभु को ग्रहण करा, उसने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, पहली चीज़ जो हमें स्वर्ग जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, वो है जब तक हम अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे। जब तक हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, तब तक हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना है। हालांकि हम जानते हैं हम सब पापी हैं, हम गलत काम करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु मसीह से दूर हैं। हमें प्रभु को बोलना है, प्रभु हम पापी हैं, हम गलत काम करते हैं, पर मैं ये भी जानता हूँ मेरे प्रभु कि तू मेरा उद्धार करता है। मैं ये जानता हूँ कि तू मेरा बचाने वाला है। मैं ये जानता हूँ कि तू वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जो हमारे लिए मेरे पापों के लिए मरने आया है सूली पे। तू वही है प्रभु जो मेरे पापों की क्षमा मुझे देगा। तू वही है जो मेरे पापों से मुझे छुड़ाएगा। दूसरे पापी ने उसको अपने मुंह से परमेश्वर बोला। इसका मतलब है उसने समझ लिया हो कि वो जो मेरे साथ टंगाया गया है, हम दोनों के साथ जो लटकाया गया है, ये वही है जिसने अंधों को आंखें दी है, ये वही है जो पानी में चला है, ये वही है जिसने मुर्दे को भी जिंदा किया है। और अगर ये वही है तो मैं इसको अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, क्योंकि यही तो मेरा प्रभु है। और इसके बिना अगर जब तक मैं अपने जीवन प्रभु को नहीं दूंगा और वो जब तक मेरे जीवन में नहीं होगा, तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। मेरे प्रियो, पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है हमें अपने जीवन में करना, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो वो ये है कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है, अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपना जीवन उसको दे देना है। प्रभु मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ इस पाप से, मैं अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना जीवन तेरे को देता हूँ प्रभु, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे पे है, क्योंकि मैं तेरा वचन जो है इसमें भरोसा करता हूँ, और मैं भरोसा करता हूँ तो मेरा उद्धार करता है, तो मेरे पापों से मुझे छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, एक वचन पढ़ेंगे हम रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 9 और 10 आयत। रोमियो की पुस्तक उसके 10वां अध्याय, उसकी 9 और 10 आयत पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाना और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दूसरा पापी जो था वो यही कर रहा था, अपने मुंह से अंगीकार कर रहा था, अपने मुंह से परमेश्वर बोल रहा था कि मैं जानता हूँ कि तू ही वो है जो मेरे पापों को छुटकारा देगा, तू वही है, मैं समझ गया हूँ, मैं जान गया हूँ कि तू वही है जो मेरे पापों के लिए भी सूली पे चढ़ा है, तू वही है जो अपने नहीं बाकी लोगों के, दुनिया के पापों के लिए सूली पे चढ़ाया गया है। तू तो निर्दोष था। हमें आज अपने प्रभु को ग्रहण करना है अपने जीवन में, हमें उसे अपना उद्धारकर्ता समझ के ग्रहण करना है, अपने जीवन को उसको दे देना है। मेरे प्रियो, ये पहली चीज़ है जो उस दूसरे पापी ने करी, जो उसको स्वर्ग ले गई, और हमें भी ये करना है, हमें प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानना है। अब हम देखेंगे कि उसने दूसरी चीज़ ऐसी क्या करी। जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु हमने दो, जैसे इसको दो भाग में बांटा। पहला यह है कि क्या तू परमेश्वर, अब दूसरा है से भी नहीं डरता। डर, दूसरी चीज जो दूसरा जो पापी था वो पहले पापी को बोलता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? क्यों इतनी गलत गलत बातें तो अपने मुंह से निकाल रहा है? क्यों तू उसकी निंदा कर रहा है? क्यों तू उसका अपमान कर रहा है? क्यों तू उस पर शक कर रहा है? क्या तू उससे नहीं डरता? मेरे प्रियो, शायद वो ये बोलना चाह रहा था कि हम जब सूली पे लटकाए गए हैं तो हम अपने पापों को लिए लटकाए गए हैं, ये हमारे पाप है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है, मगर ये जो हमारे साथ जो सूली पे चढ़ाया गया है
ये निर्दोष है, ये मनुष्य जाति के पापों के लिए सूली पे चढ़ाया गया है। मेरे प्रियो, जब वो प्रभु जो पहले पापी को ये बोल रहा था, दूसरा पापी, कि तू यीशु मसीह से क्या तो परमेश्वर से नहीं डरता, तो शायद वो ये बोलना चाह रहा था कि हम जब इस सूली पे मर जाएंगे तो सिर्फ हमारा शरीर मरेगा, मगर हमारी आत्मा पे अधिकार अभी भी इस प्रभु यीशु मसीह का ही है। पहला दूसरा जो था वो पहले पापी को बोलता है, हे मेरे भाई, हे मेरे दोस्त, तू मत कर ऐसा, अपने मुंह से गलत शब्द मत निकाल, मुझ पे शक मत कर, क्योंकि हम मर जाएंगे, मगर मरने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होगी, अभी अनंत काल का जीवन हमारे आगे है। अगर तू ऐसी इसकी निंदा करता रहेगा, ऐसे इसका अपमान करता रहेगा, ऐसी प्रभु यीशु मसीह शक करता रहेगा, तो तेरी आत्मा को स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, तेरी आत्मा नरक में डाल दी जाएगी मेरे दोस्त। और नरक में की आग बहुत दर्द देती है। जब वो दूसरा पापी पहले पापी को ही बोल रहा था कि तू इससे नहीं डरता, इससे डर, क्योंकि अभी भी तेरी आत्मा का अधिकार इसी के पास है, इससे डर। मेरे प्रियो, एक वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। मत्ती की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। यही बात तो वो पहले पापी को बोलना चाह रहा था कि जो सिर्फ शरीर का नाश करते हैं उनसे मत डरो, पर जो आत्मा का और शरीर को और आत्मा दोनों का नाश करना जानते हैं उससे डर। और यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ाया गया था तो दूसरा पापी पहले पापी को यही बोलना चाह रहा, कहता जो ये लटकाया गया है हमारे साथ, ये सिर्फ शरीर का नाश करने वाला नहीं है, ये आत्मा का भी नाश करने वाला है। आज भी तेरी आत्मा का अधिकार इसी के पास है, इससे डर। मेरे प्रिय, आज हमें भी प्रभु से डरना है। हम सिर्फ हमेशा प्यार प्यार और प्यार की बातें करते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंसान जो प्रभु हमसे प्यार करता है वो ये भी हक रखता है कि वो हमें डांटे, वो हमें सज़ा दे। मेरे प्रियो, आज हमें उससे डरना है कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले जिससे उसकी निंदा हो। मेरे प्रियो, आज हमसे हमें डरना है उससे कि हम कोई ऐसा काम ना कर दे जो प्रभु का दिल तोड़ दें। हमें डरना है कि हमारे किसी काम की वजह से हमें कोई सज़ा ना मिल जाए। दूसरी चीज़ जो दूसरा पापी हमें सिखाता है, जो हमें स्वर्ग जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है हमें प्रभु से डरना है। हमें प्रभु से इसलिए डरना है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिस पाप की प्रभु हमें सज़ा दे दे। और तीसरी चीज़ हम इसके जीवन से पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, क्या तू परमेश्वर से डरता? तू तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। मेरे प्रियो, तीसरी चीज़ जो हम इस दूसरे पापी से सीखते हैं, जो हमें करनी है, वो बहुत मुश्किल है। वो तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है हमें अपने पापों को स्वीकार करना। बड़ा मुश्किल होता है किसी इंसान के सामने अपने पापों को स्वीकार करना। मेरे पे हम अपने आप से अपने पापों को छुपा सकते हैं, मगर हम प्रभु से अपने पापों को नहीं छुपा सकते। वहीं ये जब पहला पापी प्रभु यीशु मसीह पे दोष निकाल रहा था, उसकी मजाक बना रहा था, उस पर शक कर रहा था, वही दूसरा पापी ये मान गया था, ये एक्सेप्ट कर रहा था कि मैंने जो पाप किया उसी का दंड तो मुझे मिल रहा है। जहाँ पहला पापी अपने शरीर पर ध्यान दे रहा था, जब वो पहला पापी प्रभु को बोल रहा था कि तू खुद भी बच जा और मुझे भी बचा ले, वही दूसरा पापी ये बोल रहा था कि जो हमें दंड मिल रहा है वो हमारे पापों का ही तो है, पर ये जो लटकाया गया है ये दूसरों के पापों को लटकाया गया है, ये तो निर्दोष है। मेरा प्रियो, जब पहला पापी दूसरे पे दोष लगा रहा था, वही दूसरा पापी अपने पापों को स्वीकार कर रहा था। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, पर वो ये जानता था कि उसको ये करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, बहुत मुश्किल होता है अपने पापों को मानना, क्योंकि हम एक इंसान होने के नाते हमें दूसरों के पाप हमेशा ज़्यादा लगते हैं अपने आप से। जब हम अपने पापों को देखते हैं और दूसरों के पापों को देखते हैं तो हमें हमेशा दूसरों के पाप अपने ज़ात से पापों से ज़्यादा घिनौने लगते हैं। हमें ऐसी लगता है कि दूसरों के पाप बड़े हैं, उनको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब आप अपनी तुलना दूसरे से करेंगे तो हमें हो सकता है दूसरे के पाप बड़े लगें, पर वचन में बताता है जब अपनी तुलना सीधा प्रभु से करेंगे तब हमें पता चलेगा हम कितने पापी हैं।
तब हमें पता चलेगा हम ऐसी क्या क्या चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी है, ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जिसकी हमें शायद अभी तक बहुत सारी सज़ाएं मिल जानी चाहिए थी, मगर अगर आज भी हम जिंदा हैं तो उसकी दया है ये। हमें अपने पापों को मानना है मेरे प्रियो, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि जब तक हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे पापों को, तब तक हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे। और जब तक हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। और जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे तब तक हम प्रभु को अपना जीवन नहीं दे सकते। और जब तक प्रभु को हम अपना जीवन नहीं देंगे तब तक हम उसके साथ स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये सारा प्रोसेस शुरू होता है हम अपने पापों को मानना है। पाप मांगेंगे तभी माफ़ी मिलेगी, माफ़ी मिलेंगे तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे तभी हम उसके साथ स्वर्ग जा पाएंगे ना। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको अपने पापों को मानना है। हो सकता है हमारे पाप बहुत छोटे हों हमारी नज़र में, मगर मेरे प्रियो वचन हमें बताता है हमें पापों को अंगीकार करना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु जी हमसे इतने पाप हुए हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, पर हम ये भी जानते हैं तू मेरे पापों को माफ़ करने वाला है, तू मेरे मेरे पापों से छुटकारा देने वाला है। मेरे प्रभु तू मेरा उद्धार करता है। एक वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। भजन संहिता 32 उसकी 5वीं आयत। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कितनी अच्छी बात लिखी गई है। जब हमने अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को माना, तब उसने हमारी गलतियों को क्षमा किया। मेरे प्रियो, हम हमेशा छुपे रहते हैं, हम अपने पापों को मानने के राज़ी नहीं होते, बस ऐसे कर करके प्रभु से दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने पापों को मानना है, कि हमें ये मानना है कि मैं गलत हूँ, मैं पाप करता हूँ, मैं पापी हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू वो है जो मेरे को मेरे पापों से छुड़ाता है। मुश्किल होता है अपने पापों को मानना मेरे प्रियो, मगर अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें अपने पापों को मानना है, ताकि जब हम अपने पापों को मानेंगे तभी हमारे पापों की क्षमा दी जाएगी। और जब हम पापों से क्षमा पाएंगे तभी हम यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को बढ़ा सकते हैं। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो मैं आपको आखिरी में एक बार और देख लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है जो पहले पापी ने किया, और हमें क्या करना है जो दूसरे पापी ने किया स्वर्ग जाने के लिए। जो पहली चीज़ हमें, जो 3 चीज़ें हमें नहीं करनी है, उसमें से पहला है हमें प्रभु की निंदा नहीं करनी अपने जीवन से। हम अपने जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ ना करें जिससे प्रभु की निंदा हो। हमें प्रभु पे शक नहीं करना, हमें उस अपना उद्धारकर्ता मानना है, जानना है कि प्रभु चाहे मेरी प्रार्थना आज नहीं सुनी गई है, कल नहीं सुनी जाएगी, परसों नहीं सुनी जाएगी, तब भी मेरा भरोसा तेरे पे है, मैं तेरे पे शक नहीं कर सकता, क्योंकि तू सबसे बेहतर तरीके से जानता है मुझे किस चीज़ की कब ज़रूरत है। और तीसरी चीज़, हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह की जगह ले पाए। हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जो हमें प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा प्यारी हो। हमें ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये 3 चीज़ें हमारे लिए स्वर्ग के दरवाज़ों को बंद कर देती है। अब देखेंगे दूसरे पापी ने ऐसी 3 चीज़ें क्या करी जो हमें करनी है, जिस वजह से हम स्वर्ग जाएंगे। पहली चीज़, हमें प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानना है, कि प्रभु अगर तू मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, मैं पापी हूँ, मैं अपने पाप को तेरे को देता हूँ, क्योंकि मैं तू उधर नहीं रह सकता, मुझे तेरी ज़रूरत है प्रभु जी। जैसे वचन कहता है कि कोई भी मेरे बिना मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। पिता कहाँ पे रहता है? स्वर्ग में है पिता, और बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, हमें प्रभु से डरना है। हमें डरना है कि हमसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जिस चीज़ की हमें सज़ा मिले, या प्रभु का दिल टूटे, या प्रभु निराश हो। हमें अपने जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी मेरे प्रियो। और तीसरी चीज़, हमें अपने पापों को स्वीकार करना है। हमें अपने पापों को स्वीकार करना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा पिता है, तू मेरे पापों को माफ़ करेगा। मुझसे गलतियाँ हो जाती है, पर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये जानता हूँ तू मेरा उद्धार करता है। मेरे प्रियो, मैं आखिरी में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर वो चीज़ जो हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर करती है, हर वो चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करनी है। हमारी ज़िंदगी में ऐसी, जीवन में हमारी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारा और हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उस रिश्ते को ख़राब करे। हमें अपने प्रभु को उद्धारकर्ता मानना है, और अपने पापों को उसको देना है, उसको बताना है, हमें अपने पापों से छुटकारा देगा वो। मैं मेरे प्रिय उम्मीद करता हूँ
कि ये वचन आपको समझ आया होगा और आप समझ पाए होंगे कैसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी से निकालनी है और क्या चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में लानी है, करनी है। अगर नहीं करते तो हमें आज ही वो चीज़ें शुरू करनी है। और अगर जो चीज़ें हम गलत करते हैं तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ आज ही हमें वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकालनी है। प्रभु की निंदा करना, प्रभु पे शक करना, किसी भी चीज़ को आपके प्रभु से ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझना मेरे प्रियो। उम्मीद करता हूँ ये वचन आपको समझ आया होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ इस वचन को समझिए नहीं बल्कि और लोगों तक इस वचन को पहुँचाइए ताकि वो लोग भी जान सकें कि उनके अगर उनके दिमाग में, उनके दिल में कहीं ये प्रश्न उठता है कि उनको स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है, तो वो इस वचन को देखें और समझ पाएँ अच्छी तरह कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्यार के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए जो आप हम पे करते हैं प्रभु जी। खास तौर पे प्रार्थना करना चाहते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी जो दिया गया है, हम इसको समझें प्रभु जी, अपने कानों को खोलें प्रभु जी, इसको समझें प्रभु जी, इसको अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु जी। जो वचन ने हमें सिखाया उसको सीख सकें प्रभु जी और प्रभु जी और लोगों को बता सकें प्रभु जी। खास तौर पे आज हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रभु जी। जब ये कोरोना वायरस ने महामारी मचा रखी है प्रभु जी, सब कुछ गड़बड़ कर रखा है, उथल पुथल कर रखा है प्रभु जी। प्रभु जी चाहते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह और दया मांगते हैं प्रभु जी ताकि ये महामारी प्रभु जी दूर हो जाए। प्रभु जी खास तौर पर प्रार्थना करना चाहते हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए प्रभु जी, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, जो सफाई करने वाले हैं उनके लिए प्रभु जी, दुकान वालों के लिए प्रभु जी, और मिनिस्टर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रभु जी। प्लीज़ प्रभु जी इनके साथ होइए प्रभु जी। ये अपने घरों को छोड़कर प्रभु जी हमारी रक्षा के लिए प्रभु जी 24 घंटे काम करते हैं प्रभु जी। इन्होंने अपने परिवारों को छोड़ दिया है प्रभु जी ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हर एक के साथ होइए, हर एक की रक्षा करिए प्रभु जी, इनके परिवारों को भी संभालिए प्रभु जी। जो हमारे की केयर करते हैं, हमारी से इतना प्यार करते हैं, हमारी इतनी रक्षा करते हैं प्रभु जी, अब आपकी उपस्थिति उन सबके साथ मांगते हैं प्रभु जी ताकि वो हर वायरस से प्रभु जी, हर एक परेशानी से प्रभु जी बचे रहें प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।